अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द डेटा साइंस लाइफ साइकिल, डीएसएलसी। डीएसएलसी का फर्स्ट स्टेप हमारे पास कौन सा है? इसका हमारे पास ऑप्शन है सी, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर कलेक्टिंग ओपिनियन फ्रॉम एनी स्टूडेंट। सबसे बेस्ट आपके पास ओपिनियन कलेक्ट करने के लिए वे कौन सा है, मेथड कौन सा है? इसकी ऑप्शन है हमारे पास बी वाला, सर्वे। थर्ड है हमारे पास एमसीक्यूज, व्हाट इज़ बाइस इन डेटा। डेटा के अंदर बाइस क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है? तो इसका हमारे पास ऑप्शन है बी, अनफेयर और वन साइडेड डेटा। हम पढ़ के आए हैं कि 22 में क्या होता है, अनफेयर और वन साइडेड डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है। फोर्थ एमसीक्यूज है, विच टूल इज़ आइडियल फॉर बिगिनिंग टू क्रिएट चार्ट। हमारे पास कौन सा ऐसा टूल है जो आप स्टार्ट में चार्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? इसके ऑप्शन है सी, गूगल शीट। फिफ्थ, आर रिलेशनल स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डैश। आप अपने रिलेशनल इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में आप सेव करते हैं? पाँचवें एमसीक्यूज़ की ऑप्शन है हमारे पास बी। सिक्स एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज़ बेस्ट फॉर कंपेयरिंग ग्रुप्स। ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए हमारे पास कौन सी चार्ट की टाइप यूज़ होती है? इसका ऑप्शन है बी, बार चार्ट। सेवन एमसीक्यूज़, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ एनालाइजिंग डाटा। हमारे पास एनालाइजिंग डाटा के लिए हमारे पास मेन गोल क्या है? इसके ऑप्शन है हमारे पास सी, फाइंड पैटर्न्स एंड मेक डिसीजंस। हम अपने पैटर्न्स को फाइंड और डिसीजंस करने के लिए हम एनालाइजिंग डाटा यूज़ करते हैं। विच एट एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ एडवांस डाटा विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म। कौन सा आपका ऐसा टूल है जो एडवांस विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है? आठवें का हमारे पास बी है, गूगल डाटा स्टूडियो। एमसीक्यूज नंबर 9, व्हाट शुड बी डन बिफोर स्टोरिंग डाटा। डाटा को स्टोर करने से पहले हम क्या करते हैं? इसका ऑप्शन बी है, क्लीनिंग एंड वैलिडेटेड। इसको पहले क्लीन करते हैं और वैलिडेट करते हैं, बी ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 10, विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा सोर्स। हमारे पास कौन सा डाटा सोर्स का एग्जाम्पल है? तो इसके ऑप्शन है बी, सर्वे फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम बिफोर कलेक्टिंग डाटा। कह रहा है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? हमारे पास डाटा कलेक्ट करने से पहले हम क्या इम्पोर्टेंस है डाटा को अंडरस्टैंड करने की? इसका आंसर है हमारे पास पेज नंबर 71। पेज नंबर 71 पे इसकी डेफिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। Second line, understanding the problem is the most important step in SDLC. In case we do not understand the problem properly, we may collect the wrong data resulting in useless or wrong results. अगर हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते और हम उसको आगे प्रोसीड कर लेते तो हमारे लिए वो जो रिज़ल्ट होगा यूजलेस होगा और हमें रॉन्ग रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, नेम एनी टू मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। मतलब वो कह रहा है दो आपने मेथड्स बताने हैं, नेम बताने हैं कलेक्टिंग मेथड के। तो फर्स्ट हमारे पास सर्वे कर लें आप पेज नंबर 73 पे, और सेकंड आप API एंड ऑनलाइन सोर्सेज कर लें और इनमें से एक आदि की एग्जांपल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू वी मीन बाय क्लीनिंग डाटा। क्लीनिंग डाटा से क्या मुराद है? पेज नंबर 77 पे इसका आपका मार्किंग है। पेज नंबर 77 पे टॉप पे आपके डाटा क्लीनिंग मेथड के नीचे ही वंस वी फाइंड मिस्टेक, वो कह रहा है एक दफ़ा हमने मिस्टेक फाइंड कर ली, वी नीड टू फाइंड फिक्स और रिमूव दैम। अब हमें ज़रूरत है उसको हमने फिक्स करना है और उसको रिमूव करना है। दिस इज़ कॉल्ड डाटा क्लीनिंग। इस सारे के सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाटा क्लीनिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है क्वेश्चन, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू वैलिडेट डाटा बिफोर यूजिंग इट। क्यों ज़रूरी है कि हम
पहले डाटा को वैलिडेट करें उसको यूज़ करने से पहले। पेज नंबर 76 लास्ट हमारे पास टॉपिक है डाटा वैलिडेट टेक्निक्स। डाटा वैलिडेशन मीन चेक इफ़ द डाटा इज़, आपने 3 चीज़ें चेक करनी है। फॉलो करेक्ट रूल्स, वो आपके करेक्ट रूल्स को फॉलो करता हो। हैज़ राइट टाइप ऑफ डाटा, आपकी टाइप बिल्कुल राइट हो, ठीक है। और इज़ नॉट फेक और सिली, मीन ये आपका डाटा फेक वगैरह ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ विजुलाइजिंग डाटा यूजिंग चार्ट। हमारे पास विजुलाइजिंग डाटा का क्या पर्पस है चार्ट को यूज़ करते हुए। पेज नंबर 80 पे इसका आंसर है हमारे पास। पेज नंबर अगर 80 पे आएँ तो टॉप पे विजुलाइजिंग एंड कम्युनिकेशन रिजल्ट का सेकंड लाइन, पीपल यूजुअली अंडरस्टैंड पिक्चर बेटर देन नंबर। लोग जो हैं आपकी तस्वीर को ज़्यादा अच्छे से क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कंपेयर टू नंबर, कोई नंबर लिखा हो। विच इज़ वाई वी यूज़ डाटा विजुलाइजेशन, इसी वजह से हम डाटा विजुलाइजेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज बाइस इन डाटा अफेक्ट रिजल्ट्स। बाइस आपके डाटा पे किस तरह से अफेक्ट करती है, इसका आंसर है पेज नंबर आपके पास 74 पे। 74 पे आपका थर्ड पॉइंट है असेसिंग डाटा क्वालिटी एंड बाइस। थर्ड लाइन है बाइस मीन द डाटा ओनली शो पार्ट ऑफ ट्रस्ट एंड मिसिज द फुल पिक्चर, ठीक है। ट्रुथ, ये जब ट्रुथ और मिसिंग डाटा को क्या करता है, आपको एक पिक्चर की फॉर्म में चीज़ें दिखा रहा होता है। तो हमारे यहाँ पे 6 क्वेश्चन हो गए हैं शॉर्ट।